सेठ के पास अपार दौलत। एक दिन सेठ बैठा था, उसके मन में नहीं जाने क्या आ गया। उसने मुनीम को बुलाया। पहले मुनीम चलते थे, सीए तो होते नहीं थे। मुनीम, गोल चश्मा, कान में कलम, ऐसी वाली टेबल, बैठे रहते थे। सेठ ने कहा, मुनीम जी जरा ये बताओ मेरे पास कितनी दौलत है। अरे सेठ जी क्या बात करते हो दौलत की, इतनी दौलत, इतनी दौलत। अरे सेठ ने कहा, फिर भी भाई मुझे पता तो चले कि मेरे पास कितना है। मुनीम ने कहा, सेठ जी एक दिन में तो हिसाब दे नहीं पाऊंगा। कितने दिन लगेंगे? बोले इतनी दौलत है, इतनी दौलत है कि मेरी आयु खत्म हो जाएगी, लेकिन पूरा हिसाब नहीं दे पाऊंगा। तो सेठ ने कहा, एक दो मुनीम और लगा दो, पता करो मेरे पास कितनी संपदा है। 10-10 मुनीम लगा दिए सुरेंद्र जी, 10-10 मुनीम लगा दिए। महीने भर हो गए, हिसाब नहीं लगा। सोचो कितनी दौलत होगी। सेठ ने एक महीने बाद पूछा कि मुनीम जी क्या हुआ हिसाब का? तो बोले, सेठ जी क्या बताएं, हम महीने भर हो गए हिसाब नहीं लगा। बोले फिर भी कुछ तो बताओ भाई कि मेरे पास है क्या। सेठ को छत पे ले गए। बोले दूर दूर तक जो जमीन दिख रही है ये सब तुम्हारी है सेठ जी। मेरी है? बोले हाँ, ये पूरा गांव तुम्हारा है, अपार दौलत सेठ, तुम्हारे पास इतना है, तुम तो क्या, तुम्हारे बच्चे भी बैठकर खाएं तो पैसों की कमी पड़ने वाली। तुम आज ही काम छोड़ दो, तुम्हारे बच्चे भी बैठ करके खाएंगे तो भी पैसों की कमी पड़ने वाली। इतना है सेठ ने कहा। बड़ा सुकून मिला सेठ को कि चलो हमने अपनी जिंदगी में कुछ तो किया। इतनी दौलत कि जिसका महीनों भी हिसाब नहीं लग पाया। बड़ा सुखी हुआ सेठ, बड़ा आनंदित हो गया। तकिए पे सिर रखता और गहरी नींद आ जाती, बड़े आराम से जीता। लेकिन ये आदमी की जो खोपड़ी है ना, ये दिन भर कुछ ना कुछ सोचती रहती है, शांत नहीं रहती है। माला फेरेगी सोचेगी कुछ और, भोजन करेगी सोचेगी कुछ और, मंदिर जाएगी सोचेगी कुछ और, यहां बैठे हो सोचोगे कुछ और। घर में रहो तो महाराज याद आते हैं, यहां बैठ जाओ तो घर याद आता है। करे क्या आदमी, दिमाग खराब है आदमी का, कर क्या सकता है। बैठे बैठे सेठ को लॉन में बैठा था, अचानक एक कुविचार पैदा हो गया। ध्यान रखना, कुविचारों को पैदा होने में ज्यादा देर, अभी तक पॉजिटिव थे, पल भर नहीं लगता नेगेटिव बनने में। आज तक अच्छे थे, पल भर नहीं लगता बुरे बनने में। एक क्षण में सब कुछ चेंज हो जाता है। सोच विचार, थिंकिंग, थॉट सब बदल जाता है। एक क्षण लगता है, ध्यान रखना, ज्यादा नहीं लगता। एक कुविचार पैदा हो जाए तो 7 जन्मों की कसमें एक जन्म में टूट जाया करते हैं। एक गलत विचार कभी भी आपके अंदर पैदा हो सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कोई कुविचार तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए, किसी के बारे में भी पैदा हो जाए, उन गलत विचारों के अंकुर फूटे, उन्हें वहीं जोर से शक्ति से मसल देना चाहिए, वरना तुम्हारी जिंदगी अशांति में। गलत विचार तो फूटते हैं, ध्यान रखना, विचार करना है आपको। सेठ के मन में एक गलत विचार आ गया। एक गलत विचार, जो दुनिया आनंद में थी वो दुख में परिवर्तित हो जाती है। गलत विचार किसी के भी उठ सकता है, उनको शक्ति से नष्ट करो, वरना जिंदगी खराब हो जाएगी आपकी। जिससे प्रेम था वो नफरत में बदल जाएगा बहुत जल्दी। और एक बात याद रखना, गलत विचार बहुत जल्दी उठते हैं। अच्छे विचारों के लिए तो सत्संग करना पड़ता है, संतों की संगति करना बड़ी मुश्किल से आते हैं। गलत विचार बहुत जल्दी आते हैं, एक सेकंड नहीं लगता। आदमी की खोपड़ी खराब होने में कितना वक्त लगता है। मान्यवर, सेठ के अंदर एक गलत विचार उठ गया, उपद्रव मच गया सेठ के दिमाग में, खोपड़ी उसकी खराब हो गई। मान्यवर, क्या देखा, सोचा सेठ ने, जैसे सेठ से कोई कह रहा हो, उसके भीतर से कोई शब्द आ रहा हो कि ये सेठ बड़े खुश नजर आते हो। ध्यान रखना, तुम्हारे पास है क्या जो इतने खुश हो?
सेठ ने कहा चल, मेरे पास क्या है, मेरे पास इतना है, इतना है, इतना है कि मैं भी बैठकर खाऊं और बच्चे भी बैठकर खाएं, तो मेरे पास पैसों की कोई कमी। अरे बड़ी जोर से हंसा वो भीतर का विचार। उसने कहा पागल नादान, दिमाग खराब हो गया तेरा। बोले क्या हुआ? बोले बस इतना है कि तू भी बैठकर खा, तेरे बच्चे भी बैठकर खाएं। सेठ ने कहा तो क्या हुआ, बहुत कमाया मैंने। बोले सेठ तू बैठकर खा ले, तेरे बच्चे बैठकर खाएं, कभी तूने ये सोचा है तेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा? अरे सेठ ने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि बच्चों के बच्चों का क्या होगा। सेठ का दिमाग खराब हो गया। एक गलत विचार ने सेठ की नींद हराम कर दी। सेठ ने कहा भाई तू कह तो सही रहा है, मैंने अपने लिए कमाया, बच्चों के लिए कमाया, लेकिन उनके बच्चों का तो मुनीमों को बुलाया। बोले बताओ बच्चों के बच्चों का? सेठ मुनीम ने कहा सेठ जी कैसी बातें करते हो, छोड़ो ना ये सब, तुम जियो, तुम्हारे बच्चे जिए, उनका भी ख्याल करोगे। अरे बोले तू चुप रहे, तेरा दिमाग खराब है। ध्यान रखना जब गलत विचार आता है तो अच्छी सलाह भी बुरी लगती है। रावण को मंदोदरी समझाती रही कि सीता वापस कर दो, नहीं तो लंका का सर्वनाश हो जाएगा। सबने समझाया, विभीषण ने समझाया, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हमारे विनाश के दिन आते हैं खोलटी खोपड़ी उल्टी चलती है, सीधा समझाओ तो अर्थ उल्टा लगता है। ध्यान रखना विनाश काले विपरीत बुद्धि। ध्यान, यही हुआ। सेठ को समझ ही नहीं आया। उसने कहा बताओ मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा। अब सेठ टेंशन में आ गया। ध्यान रखना अभाव में जीने लगा, सद्भाव में नहीं जी रहा था। 2 मिनट पहले सद्भाव में था। ध्यान रखना लोग स्वर्ग नरक मंदिरों में खोजते हैं, नादान है वो लोग। मैं पुलक सागर कहता हूं स्वर्ग नरक मंदिर में नहीं, स्वर्ग नरक हमारी सोच में समाये हुए होते हैं, हमारे विचारों में होते हैं। यही स्वर्ग है। पल भर पहले जिंदगी स्वर्ग थी, पल भर बाद जीवन नरक हो गया। एक सोच, मैंने कहा था ना सोच बदल लो जिंदगी बदल जाएगी। सोच ही तो बदलना है। सेठ बीमार हो गया क्योंकि अब उम्र हो गई, अब बच्चों के लिए कमाऊंगा क्या, मौत सामने आने वाली है। सेठ बीमार हो गया, रात की नींद हराम। पहले क्या होता था, तकिए पे सिर रखता था, गहरी नींद आती थी। आज क्या हो गया, सारी रात करवट बदलता है। एक चिंता उसके दिमाग में सवार हो गई। मान्यवर एक बात याद रखना, चिंता और चिता, एक बिंदी हट गई तो चिंता, और बिंदी हट गई तो चिता, बिंदी रख दी तो चिंता। एक बार याद रखना, चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जीते जी आदमी को चिंता वो दीमक है जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी को खा जाया करती है। चिंता मत करो मेरे यार, ध्यान रखना। चिंता क्यों करते हो, कल क्या होगा? अरे आज देख मेरे भाई, आज का आनंद ले, आज का सुख भोग। एक शेख सादी बहुत बड़ा सूफी फकीर हुआ, खुदा को धन्यवाद देते हुए रास्ते से गुजर रहा था। एक आदमी मिल गया, उसने कहा संत जी बड़े आनंदित हो। शेख सादी ने कहा क्यों आनंदित नहीं होऊंगा, बड़ी रहमत है खुदा की, ईश्वर का बड़ा रहम है मुझ पे, अल्लाह का बड़ा रहम है मुझ पे। बोले क्या रहम है तुझ पे? देख तुझे उस अल्लाह ने जिसका तू रहम कहता है, उसने 1 पैर दिया है और हमें 2 पैर दिए। तू लंगड़ा है, तेरा 1 पैर नहीं है, बैसाखी पर चलता है। शेख सादी ने बैसाखियां फेंक कर झूमने लगा, नाचने लगा। वाह परवरदिगार तेरा बड़ा रहम है, वाह खुदा तेरा बड़ा रहम है। उस आदमी ने कहा पागल हो गया लंगड़े, तेरा 1 पैर नहीं है। उसने कहा इसीलिए तो मैं आनंद में नाच रहा हूं, इसीलिए तो मैं खुश हो रहा हूं कि तू कितनी दया करता है मेरे परमात्मा। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके दोनों पैर नहीं है, कम से कम तूने मुझे 1 पैर तो प्रदान किया। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास दोनों पैर नहीं होते, वो खड़े नहीं हो सकते, मैं खड़ा तो हूं ना। बड़ा रहम है परमात्मा का। एक गुलाब का पौधा देखकर एक सोच ये हो सकती है कि बाहरे भगवान को आप गालियां दे सकते हैं, भगवान को आप शब्द बोल सकते हैं, बाहरे भगवान तू कैसा रहम कर बेरहमी है।
1000 कांटे एक फूल। गुलाब के पौधे को देखा, 1000 कांटे फूल एक ही दिया तूने। एक सोच ये है और एक सोच ये होती है, वाह रे भगवान तू कितना ध्यान रखता है, 1000 कांटों में भी एक फूल खिला दिया करता है, जिंदगी को आनंद से भर दिया करता है। कांटे वही हैं, फूल वही, दृष्टि किस पर है? कांटों पर दृष्टि है तो भगवान बुरा लगेगा, फूलों पर दृष्टि है तो रहम मिलेगा। ध्यान रखिए, विचार, ये प्रकृति है, ये संसार की व्यवस्था है। इस संसार की व्यवस्था में फेर बदल करने का प्रयास मत करो। जैसा संसार है वैसा जीने का प्रयास करो, जिंदगी आनंद से भर जाएगी। एक आदमी चला जा रहा था गर्मी में, गर्मी के दिन थे, और थकान को दूर करने के लिए आम के पेड़ के नीचे लेट गया। जैसे ही लेटा, वृक्ष की तरफ नजर गई, छोटे छोटे आम लटक रहे थे। उसने कहा, वाह रे भगवान तू भी कैसा खेल रचता है, इतने बड़े पेड़ में इतने छोटे आम और इतनी पतली बेल में इतना बड़ी लौकी, कद्दू, क्या भोपड़ा, पतली सी बेल, इतना बड़ा भोपड़ा, है ना, और मजबूत पेड़, इतने से फल। सोच रहा था, अचानक नींद लग गई, टप से एक आम गिरा नाक पे, नाक पकौड़ा बन गई। उसने कहा, भगवान तू जो भी करता है अच्छा करता है, इसमें भोपड़ा लटका देता तो मेरा तो थोबड़ा मिट जाता। ध्यान रखिए, कितना ध्यान रखता है भगवान कि बेल के नीचे कोई नहीं सोता, इसलिए बड़ा फल लटकाता है, और पेड़ के नीचे लोग विश्राम करते हैं, इसलिए छोटा फल लटकाता। क्या कारीगरी है तेरी। ध्यान, सोच कितनी जल्दी बदलती है आदमी की। गिलास आधा भरा है, गिलास आधा खाली है, सोच है आपकी, ध्यान रखना। सेठ कुविचारों में फंस गया। एक फकीर था, रोज नमाज अदा करता था 5 टाइम की, मस्जिद में बैठकर। नवाब साहब एक दिन जुम्मे की नमाज पढ़ने आए। क्या देखता है वो फकीर कि मेरे पैरों में जूते नहीं, चप्पल नहीं, फटी पुरानी, पुराना जूता पहनता था। उसने खुदा से कहा कि वाह रे खुदा, ये नवाब जुम्मे के जुम्मे आता है और इसकी जूतियों में हीरे मोती जड़े हैं, मैं रोज आता हूं, मेरे पास फटे जूते हैं, क्या करता है तू खुदा? कम से कम अपना तो ध्यान रखा कर। मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूं, फटी जूतियां, और ये जुम्मे के जुम्मे आता है, हीरे मोती जड़ी जूतियां। इतना सोच ही रहा था कि क्या देखता है, मस्जिद की सीढ़ियों पर एक आदमी आ रहा है, हाथ के बल चढ़ते हुए, उसके दोनों पैर नहीं हैं। उस फकीर ने सोचा कि वाह रे खुदा, मैं तो अभी जूतियों पर सोच रहा था, तेरा कितना रहम है, तूने पैर तो दिए हैं, इस आदमी के पास तो पैर भी नहीं है। ध्यान रखना मान्यवर, उस फकीर की सोच बदल जाया करती है। इस प्रभु की दुनिया में जो कुछ मिला है उसकी कीमत समझो मेरे भाई। मैं जूतियों को रो रहा हूं, इसके पास पैर नहीं, फिर भी तेरे दर पे आ रहा है। मान्यवर, सेठ चिंता के चुंगल में फंस गया। मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा? सूख के कांटा हो गया, दुबला पतला हो गया, न मंदिर में मन लगता, न घर में मन लगता, न परिवार में मन लगता। सेठानी ने कहा, सेठ जी क्या हो गया तुमको? बोले, कुछ नहीं पता भाग्यवान, मन नहीं लगता मेरा। ऐसा क्या हो गया? कल तक तो बड़े आनंदित थे। बोले, बस एक चिंता मुझे खाए जा रही है कि मेरे बच्चों के बच्चों का। सेठानी ने कहा, छोड़ो ना, कर लेंगे वो, तू ज्यादा ज्ञान मत बांट मुझे। मेरे बच्चे और उनके बच्चे, मुझे कुछ करना था अपनी जिंदगी में। सेठ बहुत बीमार हो गया। एक दिन सेठ कहीं जा रहा था, रास्ते में उसका मित्र मिला। उसने कहा, सेठ जी क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? बोले, बहुत सी दवाइयां ली। कौन बोला? हमदर्द का टॉनिक सिंकारा। ध्यान रखिए। बोले, कुछ लेते क्यों नहीं सेठ, ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना? सेठ ने कहा, बहुत टेस्ट कराए,
ब्लड टेस्ट हुआ, रिपोर्ट नॉर्मल, यूरिन टेस्ट हुआ, रिपोर्ट नॉर्मल, सोनोग्राफी हो गई, रिपोर्ट नॉर्मल। अरे बोले ताई ने जितने भी यहां कैंप लगाए सबके जब रिपोर्ट देखे तो नॉर्मल। अरे तो बोले डॉक्टर को बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। उस मित्र ने कहा कि सेठ, लगता बीमारी तेरे तन में नहीं है, बीमारी कहीं और है। सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है तो फिर सूख के कांटा क्यों हो रहा है, इतना दुबला क्यों हो रहा है, इतना सूख क्यों रहा है? सेठ ने कहा यही तो पता नहीं चल रहा है, हर रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी शरीर में अब ताकत नहीं रह गई है। मालूम है उस सेठ से उस मित्र ने कहा अपने यहां एक महाराज आए हैं, उनके पास चला। अरे बोले पागल, दिमाग खराब, बड़े बड़े मेडिकल में जांच करा ली, सारी ले ली, एलोपैथी ले ली, आयुर्वेदिक ले ली, होम्योपैथी ले ली, कहीं फायदा नहीं हो रहा। वो महाराज क्या करेगा? बोले चले जाओ, अब सब जगह द्वार बंद हैं तो अब आखिरी द्वार तो हमारे ही मिलते हैं, मरता क्या नहीं करता। बोले चलो संत के पास। बोले देखो मैं साधु संतों पे विश्वास नहीं करता। उस मित्र ने कहा यार चले तो जाओ। अरे साधु कुछ देगा नहीं तो तुमसे कुछ लेगा भी नहीं, चले जाओ, हो सकता कुछ कर दे। ध्यान रखना संतों के पास समाधान ही नहीं है, समस्या की पूर्ति भी हुआ करती है। तू चला जा एक बार संत के पास। उसने कहा देखो महाराज आराज में कुछ नहीं, मैं भी आपसे कहता हूं पूना वालों दिन भर मेरे पास आते हैं, महाराज कैंसर का इलाज कराने आए, आशीर्वाद दे दो, महाराज ने टीबी हो गया, आशीर्वाद दे दो, महाराज यहां बच्चा पढ़ने आया है, आशीर्वाद दे। दिन भर कस्टमर आते हैं, दिन भर आते हैं मेरे पास, वो कस्टमर है, मैं कष्ट से मरता हूं। तो अब मैं क्या करूं, बीमार हो तो भाई मैं कोई मेडिकल पढ़ा नहीं, मैं कोई डॉक्टर नहीं, मैं कर क्या सकता हूं। बोले नहीं महाराज आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा आ जाइए, ये संत का दरबार है, यहाँ आशीर्वाद प्राप्त हुआ करता है। और एक बात ध्यान रखना पूना वालों, ना तो मेरे पास एलोपैथी है ना मेरे पास होम्योपैथी है, मेरे पास एक पैथी है जो अभी अभी चली है, ना मेरे पास फिजियोथेरेपी है, ना मेरे पास कोई जांच की मशीन है, ना एलोपैथी रखता हूं ना होम्योपैथी रखता हूं, मैं पुलक सागर केवल सिंपैथी रखता हूं। आओ तो इससे अपना इलाज। सिंपैथी है मेरे पास, बस और कुछ नहीं, सिंपैथी के अलावा कुछ नहीं। लेकिन कभी कभी जो काम एलोपैथी और होम्योपैथी से नहीं होता वो काम सिंपैथी से बन जाया करता है मेरे भाई। मेरे पास सिंपैथी के अलावा कुछ नहीं है। सेठ ने सोचा कि चलो चलते हैं संत के पास, इतना कह रहा है तो चलो सुन लेते हैं, साधु के पास पहुंच जाते हैं। सेठ ने मन बनाया कि कल मुझे चलना है। एक बात याद रखना, सारी रात सेठ सोया नहीं, कई रात नहीं सोया था। अरे दिन बिगाड़ लोगे तो रात कैसे सोओगे मेरे भाई। अरे आदमी की जिंदगी तो ऐसी होना चाहिए कि 16 घंटे जगे और 8 घंटे सोना चाहिए। 8 घंटे की नींद को तरस रहा है आदमी। अमेरिका और भारत में अंतर मालूम है क्या है? अमेरिका के लोग गोली खा के सोते हैं, ध्यान रख, पैसा तो बहुत है लेकिन नींद नहीं है उनके। अमेरिका के लोग गोली खा के सोते हैं और भारत के लोग गाली खा के उठते हैं। 1000 गालियां दो तब उठेगा, ध्यान रखना। एक सेठ ने कह दिया अपने नौकर से कि भाई सुबह सुबह मुझे मॉर्निंग वॉक में जाना है, तू 5 बजे उठा देना। नौकर ने कहा ठीक है सेठ जी उठा दूंगा। 5 बजे सेठ जी उठो, 5 बज गए, मॉर्निंग वॉक में जाना है। सेठ ने कहा रुक जा, यूं करवट लिया, सेठ इस तरफ हो गया। 8 बजे नींद खुली। नौकर से कहा क्यों रे तूने उठाया नहीं, मुझे घूमने जाना था। बोले सेठ जी आप तो घूम के भी आ गए। बोले घूम के आ गया? बोले आ गए। बोले क्यों? बोले 5 बजे मैंने उठाया था, आप ऐसे से ऐसे घूम गए। तो मैंने समझा बड़े आदमी हैं, इससे ज्यादा क्या घूमेंगे। ध्यान रखिए आदमी की, इससे ज्यादा तुम घूमेंगे भी क्या, हो गया मॉर्निंग वॉक, आपने एक करवट तो ले लिया। विचार करिए, भारत के लोग गाली खा के उठते हैं, बड़ी सुकून की नींद है। हम संत लोग दिन में तो सोते नहीं, रात में भी 11 बजे
11-12 बज जाते हैं, लेकिन जब जैसे ही चटाई पर सोते हैं, हाथ सिराना रखते हैं, लेटते ही गहरी नींद आ जाती है। एक बात याद रखना, दुनिया का सबसे सुखी आदमी वही है जिसे रात में बिना प्रयास की नींद आ जाती हो और सूर्य उठने से पहले उठ जाता हो। उससे ज़्यादा सुखी इंसान संसार में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। मखमली गद्दों पर नींद नहीं आती मेरे भाई, और जिन्हें चैन पाना है वो चट्टानों पर भी गहरी नींद सो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, नींद को तरसे नैन, सेठ की नींद हराम। 8 घंटे सोइए, 16 घंटे काम करिए। जो 16 घंटे त्रुटिपूर्ण कार्य नहीं करेगा वही 8 घंटे आराम से सोएगा। ध्यान रखिए, आराम से सो जाइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढांक के सोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढांक के सोइए। किस किस को देखिए और किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढांक के सो गया। ध्यान रखना, सेठ की नींद हराम। पहुंचा संत के पास, दूर था घर, 1 घंटे तो लगेगा। पूना से जाएगा तो ट्रैफिक में फंस जाएगा। ध्यान रख, लेकिन अपने प्रवचन का सेठ है, 15 मिनट में खत्म भी करना है कहानी। सेठ को पहुंचा देते हैं। पहुंच गया संत के पास, संत को प्रणाम किया। संत ने कहा, सेठ, रोने लगा, झरझर आंसू। संत ने कहा, सेठ तुम क्यों रोते हो, क्या गड़बड़ है, पत्नी अच्छी नहीं है? अरे बोले, लाखों में एक है, तो अब काहे को रो रहा है? बच्चे बोले बहुत अच्छे हैं। तो सेठ तुम्हारी ये हालत क्या है, क्यों दुखी हो तुम? रुपया है, पैसा है। बोले महाराज, कुछ दिनों से एक चिंता सता रही है। तो बोले इलाज क्यों नहीं कराया? बोले सब करा लिया, एक चिंता लगी है। संत ने पूछा, क्या चिंता लगी सेठ जी? मेरे पास ऐसे तो बहुत कुछ है, रुपया है, पैसा है, नौकर चाकर सब है, मकान है, जमीन है, जायदाद है, फिर दुखी क्यों हो? बोले दुखी एक बात मेरे मन को खाए जा रही है भीतर ही भीतर, कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया है। बोले बहुत तो किया, कितना है? बोले मैं भी बैठ कर खाऊं, मेरे बच्चे भी खाएं, चिंता तो और आगे की है। बोले क्या? बोले महाराज मेरे बच्चों का क्या होगा? महाराज ने कहा, धत तेरे की सेठ, इतनी सी बात और इतना तनाव। अरे बोले महाराज इतनी सी बात नहीं है, तुम्हारे तो आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, ओ घर बाबा, न बीवी न बच्चे, हमारी तो गृहस्थी है, हमारे बच्चों का क्या होगा? संत ने कहा कुछ नहीं होगा, मैं व्यवस्था कर, मैं तू 3री पीढ़ी की सोच रहा है, मैं 7 पीढ़ी की व्यवस्था कर दूं। संत जी क्या बोल रहे हो? बोले 7 पीढ़ी तक कमाने की जरूरत नहीं है, मैं व्यवस्था करता हूं। बोलो महाराज, बोलो बोलो, आदेश करो, मेरी जिंदगी को बचाओ, मैं शांति से प्राण छोड़ सकूं। संत ने कहा थोड़ा काम, अरे आदेश करो, किसी तीर्थ पे कमरा बनाना है मैं बनवा दूंगा, कोई धर्मशाला बनवाना है मैं बनवा दूंगा, मंदिर बनवाना है। अरे संत ने कहा ये बकवास बंद कर, ये मंदिर धर्मशाला, तू इतनी बड़ी समस्या लेकर आया है, समस्या इतनी बड़ी है भी नहीं, एक रास्ता बताऊंगा, तेरी 7 पीढ़ी की व्यवस्था हो जाएगी, हो जाएगी। थोड़ी चेहरे पर चमक आई, ऐसा लगा जैसे कोई टॉनिक पी ली हो। संत ने अभी कुछ दिया नहीं, आश्वासन दिया। संत ने कहा एक काम कर, कल सुबह एक काम करेगा? बोले करूंगा, जो आप कहोगे संत जी वो मैं करूंगा। संत ने कहा एक काम कर, कल सुबह तेरे गांव के बाहर एक झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती है, कल सुबह उठ के प्रातः काल 1 थाली भोजन उस बुढ़िया को दे देना। बोले 1 थाली भोजन, उस बुढ़िया का कमरा उमरा बनवा दूं? अरे संत ने कहा नहीं, उसको झोपड़ी में ही रहने दे, कमरे वालों की हालत हम देख रहे हैं, उसको आराम से रहने दे झोपड़ी में, जा 1 थाली भोजन दे। बोले 1 थाली भोजन में सारी 7 पीढ़ी? अरे बोले 7 पीढ़ी सुधर जाएंगी, बस 1 थाली भोजन दे के आ जाना, कर लेगा? अरे महाराज आदेश करो। उस रात सेठ गया, उसे एक साहस मिला, उसे लगा कि यार अब तो समस्या का 1 थाली भोजन, मैं पागल कहाँ पड़ा हुआ था, इस संत ने व्यवस्था कर दी। रात सोया, बड़ी गहरी नींद आई। महीनों के बाद, बरसों के बाद सेठ को नींद आई।
बड़े सुकून से सेठ सोया। सुबह उठा, नहाया धोया, एक थाली भोजन लेके चला बुढ़िया की कुटिया में। जैसे ही पहुंचा, अब पहुंचा देते हैं, घर जाना है अपने को। जैसे ही पहुंचा सेठ, क्या देखता है, बुढ़िया के आंगन में एक 5 साल की बच्ची झाड़ू लगा रही थी। सेठ पहुंचा, सेठ ने कहा, बेटा अम्मा कहाँ है? बोले, कौन हो आप? अरे मुझे नहीं जानती, मैं नगर सेठ, मेरे से बड़ा धनवान इस गांव में कोई नहीं है। अरे सेठ जी, बच्ची ने कहा, आइए बैठिए। बड़ी संस्कारित बच्ची थी। बैठो सेठ, मेरे पास देख बेटा, बैठने का समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, दुकान जाना है मुझे, तू अम्मा को बुला। बोले, सेठ जी थोड़ा तो इंतजार करो। बोले, नहीं देख बेटा जल्दी कर, तू 5 साल की बच्ची, तुझसे क्या मुंह लगना, जा अम्मा को बुला के ला। बोले, अम्मा अभी नहीं आ सकती है। बोले, क्यों? बोले, मेरी अम्मा भगवान का भजन कर रही है। अरे जाके बोल नगर सेठ आए हैं। नहीं, नगर सेठ कुछ नहीं होता, मेरी अम्मा ने कहा है कि रामनाथ कोविंद भी आ जाएं, नरेंद्र मोदी भी आ जाएं, सुमित्रा महाजन भी आ जाए, तुम्हें जो भजन से कभी उठाना मत, वो इंतजार करें, मैं प्रभु का भजन कर रही हूँ, मैं भजन में से उन्हें उठा नहीं सकती हूँ। सेठ जी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सेठ को पहली बार लगा कि मेरे दरवाजे पे हजारों इंतजार करते हैं, और ये बाबा ने मुझे कहाँ फंसा दिया। ये लड़की कह रही इंतजार करो, ये मुझसे नहीं होगा। फिर सेठ को आया, नहीं बीमारी मिटाना है, करो, मरता क्या नहीं करता, वक्त पड़े बाका तो गधे को कहे काका। आदमी बड़ा होशियार है। बोले, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं बेटा, मैं बैठा हूँ। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए। उसने कहा, बेटा अब जाके बुलाओ अम्मा को, कितनी देर भजन करती है तेरी अम्मा? बोले, सेठ जी मेरी अम्मा घड़ी देख के भजन नहीं करती है, जब तक मन लगेगा बैठी रहेगी। और कभी कभी तो सेठ जी पूरे दिन सामायिक से नहीं उठती। पूरे दिन मार डाला तूने, पूरे दिन वेट करूंगा मैं यहाँ, मेरी दुकान का क्या होगा? उस बच्ची ने कहा, फिर चले जाओ सेठ जी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी अम्मा को मैं नहीं उठा सकती हूँ। सेठ ने कहा, तो अब मैं चलता हूँ, 12 बज गए। एक काम कर बच्ची, ये भोजन की थाली लाया हूँ, ये भोजन ले ले, अम्मा को दे देना कि नगर सेठ ने सोने की थाली में भोजन भेजा है। बच्ची ने ऊपर से नीचे तक सेठ को देखा और कहा, सेठ जी भोजन वापस ले जाओ। सेठ की आत्मा को ठेस पहुंची। उसने कहा, नादान बच्ची, तुझे अकल नहीं है, इस सोने की थाली लौटा रही है, 56 भोग बना के लाया हूं, कभी खाया है तुमने? जाओ अम्मा को दे देना कि सेठ तुम्हें दे के गया है। बोले, नहीं सेठ जी, हमें ये भोजन नहीं चाहिए, वापस ले जाओ अपना भोजन। मेरे घर लोग खाने को तरसते हैं कि सेठ के घर पानी मिल जाए, और ये कहती हमें भोजन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए बेटा? सेठ जी हमारे यहाँ भोजन आ चुका है। कौन दे गया? एक ब्राह्मण दे गया। क्या दे गया? केले के पत्ते में दही और भात दे गया है। अरे पागल, उसको हटा, ये तो रोज खाती है, ये खा सेठ के घर का भोजन, 56 प्रकार का भोग। उसने कहा, नहीं, मेरी अम्मा ने मना किया है। मालूम है सेठ जी, मेरी अम्मा कहती है हमारे घर में यदि एक बार भोजन आ जाए तो दोबारा हम किसी का भोजन नहीं लिया करते हैं, चाहे वो कितना भी स्वादिष्ट हो जाए, आप अपना भोजन वापस ले जाओ। सेठ ने कहा, बेटा रख ले, कल काम आएगा। बोले, नहीं सेठ जी हमको नहीं चाहिए। बोले, कल किसी ने नहीं दिया तो बोले, मेरी अम्मा ने कहा है कि हम कल की चिंता नहीं किया करते हैं, जो आज देता है वो कल भी देता है, हमें कल की कोई परवाह नहीं है। बेटा कहीं से भोजन नहीं आया तो क्या करेगी? मेरी अम्मा ने सिखाया है, बेटा भोजन की कभी चिंता मत करना, जो चोंच देता है वो दाना भी देता है, और जो प्यास देता है वो पानी भी। हम परवाह नहीं करते हैं, ले जाओ सेठ, हम कल की चिंता नहीं करते हैं, हमें आज मिल गया, हम आज सुखी हैं, जो आज देगा वो कल भी देगा। सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई, हाथ से थाली छूट गई, दिमाग में बिजली कौंध गई। सेठ ने कहा, ये 5 साल की बच्ची और मैं 60-70 साल का बूढ़ा, ये बच्ची कहती हम कल की चिंता नहीं करते,
और मैं बूढ़ा कह रहा हूं कि बच्चों के बच्चों का क्या, कौन ज्ञानी, ये बच्ची ज्ञानी या मैं ज्ञानी? सेठ को लगा इस बच्ची ने मुझे जिंदगी का पाठ पढ़ा दिया कि जो आज देगा वो कल भी देगा, हमें कल की चिंता। सेठ ने सोचा मैं भी कैसा पागल था जो सोच रहा था कि बच्चों के बच्चों का क्या, अरे क्या होगा बच्चों के। अब सेठ को ज्ञान मिल गया। ध्यान रखना, ज्ञान जरूरी नहीं है कि संतों से मिले, ज्ञान 5 साल की बच्ची से भी प्राप्त किया जा सकता है। उस सेठ के दिमाग में आया, मैं कहां सोच रहा था कि बच्चों के। उसने बच्ची से पूछा, बेटा इतना ज्ञान कहां से मिला? मेरी अम्मा ने दिया है सेठ जी। तुम्हें क्या गम है सेठ जी? अरे पगली, मैं सोच रहा था कि बच्चों के बच्चों का क्या होगा। तो बच्ची ने मालूम है क्या कहा, सेठ जी जरा ये भी सोच लेते कि बच्चों के बच्चे कोई लूले लंगड़े पैदा होंगे जिनके लिए तुम जोड़ के रख जाओगे, और तुम्हारे पुरखे कौन सा छोड़ गए थे जिसके लिए तुम उन्हें छोड़ के जाओगे। छोटी सी बच्ची ने कहा कि सेठ जी एक सूत्र लेकर जाओ, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यदि औलाद कपूत निकल गई, कितना भी रोज जोड़ के रख जाओ बर्बाद कर देगी। और औलाद यदि सपूत है, 1 रुपया भी ना दो तो हजारों की दौलत कमाने की ताकत रखेगी। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन। किस धन का संचय करते हो आप? सेठ को लगा इस बच्ची ने बहुत कुछ मुझे सिखा दिया। महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है और एक दिन वो महल मिट्टी में मिला होता है, और वजन इंसान का तराजू से तौलने वालों, आदमी तन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता। तन का वजन क्या तौलते हो? मन से बड़ा होता है आदमी। अमीर कौन होता है? जो दिल से बड़ा हुआ करता है। ध्यान रखिए मान्यवर।